को अहम खबर दें, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत दायर की गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब इम्कान यही है कि आसिफ अली जरदारी इलाज के लिए कराची मुंतकिल हो जाएंगे। आसिफ जरदारी की जमानत मंजूर हो गई है। तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई थी कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई ख़राब है, उन्हें इलाज कराने के लिए जमानत की इजाज़त दी जाए और आसिफ अली जरदारी की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और अब आसिफ अली जरदारी इलाज के लिए किसी और शहर और अपनी मर्जी के मौलिज का इंतखाब कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ फरियाल तालपुर की जमानत भी मंजूर कर ली गई है। तिब्बी बुनियादों पर आसिफ अली जरदारी की ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी की जमानत तिब्बी बुनियादों पर दायर की गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी को दरखास्त दायर करने के लिए उनकी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने मनाया था और उसके बाद उनकी इजाज़त मिलने के बाद ये दरखास्त दायर की गई थी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शहजाद, तिब्बी बुनियादों पर यह जमानत मंजूर की गई है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जो दरखास्त जमानत दायर की गई थी उसमें जमानत मिल चुकी है, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था सीनियर डॉक्टर पर मुश्तमिल, उसकी रिपोर्ट आज अदालत के सामने जब पेश हुई तो चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने इस्तफसार किया नैब से कि आपने रिपोर्ट पढ़ी है। इस पर जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर जानजेब बरवाना की जानिब से कमरे अदालत में रिपोर्ट पढ़ी गई। इसके बाद ये इस्तफसार किया जानजेब बरवाना से कि क्या आप अब इसकी मुखालफत करेंगे, जिस पर जानजेब बरवाना तो अभी कोई जवाब नहीं दे पाए थे, जिस पर जज शामिल फारूक ने यह रिमार्क दिए कि नैब अब किस तरह से, अगर नैब तहकीकात नहीं कर रहा तो किस तरह से एक बीमार शख्स को जो है वो रोक सकता है। जिस पर जो है वो अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो दरखास्त जमानत आई थी इस्लामाबाद उस पर जो है उनको जमानत दे दी गई है। 1 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज ये जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की है। इस वक्त गोल नाजरीन को एक बड़ी खबर दे रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो जमानत मंजूर हो चुकी है। अब आज यहाँ पर जो है दौरान सवाल जो है पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन आसफा भुट्टो जरदारी भी कमरा अदालत में मौजूद थी। अब जो है वो कमरा अदालत से पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो बाहर आ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त जमानत आई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, उस पर जो है उन्हें 1 करोड़ रुपए के मुचलकों के जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। तिब्बी बुनियादों पर यह जमानत मंजूर की गई है, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था इस्लामाबाद हाई उसमें जो मेडिकल बोर्ड ने आज रिपोर्ट पेश की है अदालत में, उसमें ऐसी चीजें सामने आई है मेडिकल रिपोर्ट में कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो सेहत है वो काफी तशवीशनाक है। उन्हें शहजाद ये भी बताएगा कि ये जमानत सिर्फ आसिफ अली जरदारी की मंजूर हुई है या फरियाल तालपुर की जमानत भी मंजूर की गई है? जी अभी तक जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो है मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश की गई थी, जिस पर जो है वो मैंने आसिफ अली जरदारी की अदालत में रिमार्क दिए हैं कि आसिफ अली जरदारी की जो है वो जमानत मंजूर की जाती है। फरियाल तालपुर के हवाले से अभी तक जो है वो कोई रिमार्क्स अदालत के सामने नहीं आए हैं। अभी देखते हैं समाज चल रही है, इसमें मजीद क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत दी गई है। जमानत की जो बुनियाद है वो क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई थी उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ऐसी बीमारियां लाक हैं जिसमें जो है उन्हें 24 घंटे निगहदाश्त में रखने की जरूरत है, जिसके बाद जो है वो उन्हें हमारे डॉक्टरों की टीम जो है वो उनके साथ रहे, क्योंकि प्रिंस में उन्हें शायद ये चीजें मुहैया नहीं। ठीक है, अच्छा शहजाद जरा ये भी बता दीजिएगा जल्दी मुख्तसरन के क्या नैब का क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई? जी बिल्कुल, नैब का इस वाले से अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि नैब से जब इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से कि क्या आप मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जो आपने खुद कमरा अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, क्या आप इसके बाद आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की मुखालफत करेंगे, जिस पर जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर खामोश रहे। तो इस पर जो है ठीक है, चलें शहजाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। लगाई साहब, आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर हो गई अपनी मर्जी के मौलिज से और ज़ाहिर है कि कराची वो मुंतकिल हो जाएंगे, यहाँ पर वो इलाज कराएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे और हो सकता है कि नैब भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे? वो तो खैर नैब का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब तक कौन से चार्जेस पर उनको रखा हुआ था, उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो कहा तो ये गया था कि जनाब वो बड़ा मामला है, अरबों की जो है मनी लॉन्ड्रिंग है। उसने बयानात लिए थे, रोजाना तो ये धमकियाँ आती हैं कि जी वज़ीर आला को गिरफ्तार किया, रोजाना ये बातें आती हैं। तो इस तरह की जब बातें चल रही होती हैं तो लगता है कि जस्टिस का ही खून हो रहा है, कानून का ही, इंसाफ का जो है वो हो रहा है। बहरहाल उनको कोर्ट ने बेल दिया, ये बहुत अच्छी बात है और
मेरे ख्याल में अदालतें होता है अपनी अपनी जाहिर करती हैं अपनी इंटीग्रिटी को और अपने प्रोफेशनल जो उनका वो होता है तरीक़ेकार, उसके मुताबिक फैसला करती हैं। और ये बहरहाल खुशाइन फैसला है सियासत में भी और उनके ज़ाती तौर पर जरदारी साहब के ख़ानदान के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक अच्छा फैसला है।